हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कल फिर एक बैंकिंग एग्ज़ाम की वीडियो लेके आप लोगों के सामने आऊँगा, तो मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे जो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एक और वैकेंसी निकली है जो कि आरआरबीज़ में है, रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर है। और वैकेंसी है ऑफिसर ग्रेड 1, 2, 3 की और ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़ के लिए। तो चलिए, ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है और हम इस पर बात करते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरा बताता हूँ, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन इन लोगों को चाहिए, कब तक एग्ज़ाम होगा, और भी बहुत कुछ है, वो मैं आपको नीचे इसमें बताता हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये जो वैकेंसी है ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये इनकी जितनी भी वैकेंसीज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में निकलती हैं उन सभी को कंडक्ट IBPS कराता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें आगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, ये मैंने बॉक्स में यहाँ पे किया हुआ है, ये लिंक्स हैं। अगर आप स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, स्केल 2 के लिए, 3 के लिए यहाँ पे, और मल्टीपर्पज़ के लिए 3rd वाले पे। ये नोटिफिकेशन का जो PDF है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा आप लोगों के ईज़ के लिए, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरी तरह समझा दूँगा तो आपको शायद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर कोई पॉइंट है ऐसा जो आप देखना चाहते हैं तो वो आप इस PDF में देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ऑफिसर स्केल 1 वाले हैं वो ग्रुप A में आते हैं, स्केल 1, 2 एंड 3, और ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप B में आते हैं। ठीक है, बैंकिंग के अंदर। और जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की वो अगस्त एंड सितंबर है 2023। इंटरव्यू जो होगा ग्रुप A के लिए वो अंडर सेम प्रोसेस विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय नोडल रीजनल रूरल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ NABARD और IBPS। NABARD और IBPS के लोग वहाँ बैठे होंगे, जैसे UPSC का एक पूरा बोर्ड बैठता है इंटरव्यू में, उसी तरह से NABARD और IBPS के लोग वहाँ बैठे होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो कि कंडक्ट होगा टेंटेटिवली है नवंबर 2033 में। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं समझाता हूँ, एकदम क्लियर करके चलता हूँ चीज़ों को, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ जो हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, वो टोटल हैं 43, जिनकी लिस्ट जो है पूरी वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली 43 वो रीजनल रूरल बैंक्स हैं। उनके हेड ऑफिस कहाँ है ये भी यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, स्टेट कौन से स्टेट और यूटी में वो है, और डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है अगर आप जिस भी आरआरबी में आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस बेस होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप लोग वहाँ देखेंगे कि आपको प्रेफरेंस देनी होगी वहाँ पे अपनी, कि आप पहले कौन से आरआरबी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, बाद में कौन से को देना चाहते हैं, उसके बाद कौन से को देना चाहते हैं। तो 43 तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर आप आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक सपोज़ आप प्रेफरेंस में रख रहे हैं तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से सारे आरआरबीज़ की उन्होंने डिज़ायरेबल जो लैंग्वेज है वो दी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब भी बात करते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो एज लिमिट इन्होंने क्या दी हुई है, एज लिमिट इन्हें 1 जून 2023 को इन्होंने मांगी है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 42 के बीच में होना चाहिए कैंडिडेट, नॉट अर्लियर देन 3 जून 1983 और नॉट लेटर देन 31 मई 2002। ठीक है, उसी तरह से स्केल 2 की बात करें तो 21 से 32 के बीच होनी चाहिए एज। और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 18 to 30 के बीच में होनी चाहिए एज आपकी। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें अगर हम, तो 18 to 28 आपकी एज होनी चाहिए। ये सारी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसमें फिर एज का कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है जो कि नीचे दिया गया। SC ST वालों को 5 ईयर अपर एज लिमिट में, लाइक 28 है तो फिर 5 ईयर 32 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि OBC में 3 इयर्स का है। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है, हैंडीकैप लोग हैं, उनको 10 साल का है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वगैरह को एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर
एंड डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर, लाइक अगर 10 साल की सर्विस की है तो 10 साल वो और प्लस 3 ईयर, यानी कि 13 ईयर्स का जो है वो इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये 18 से 28 में मैंने 32 बोल दिया था, एक्चुअली 33 होता है जब हम 28 में 5 ईयर्स जब ऐड करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या कुछ है। मैंने एक्चुअली ये नोटिफिकेशन पूरा थोरली पढ़ा हुआ है, तो आप टेंशन ना ले, जो पॉइंट्स आपके काम के हैं वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा इसमें, कोई भी पॉइंट जो है मैं नहीं छोड़ूंगा इसमें। ये EWS के लिए एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो EWS सर्टिफिकेट जो बनाना चाहते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये उनका क्राइटेरिया है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसके जो इस क्राइटेरिया के अंदर हैं वो लोग EWS कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो EWS सर्टिफिकेट अगर किसी जनरल कैटेगरी पर्सन को बनवाना है तो उसके लिए सब होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे इस नोटिफिकेशन की, जो 21 जून 2023 को इन्होंने मांगी है। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो लोकल लैंग्वेजेस जो आरआरबी के सामने लिखी हुई हैं वो होना चाहिए, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर तेलुगु भाषी किसी आप स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ के आरआरबी में काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपको तेलुगु आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से और डिज़ायरेबल है अगर वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर के ऊपर तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री है, ठीक है, एक सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए और प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने डिग्री की होगी एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग और सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और वही है सेम कि आरआरबीज़ में जिसमें भी आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, डिज़ायरेबल है कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की बात करें तो इसमें भी इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन, ऊपर इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। और प्लस 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, ठीक है, ये इसेंशियल है, ये होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की होगी वही बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया होगा इससे, ठीक है। ऑफिसर स्केल स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने एक ऑफिसर मांगा है, ठीक है। उसके लिए उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 50% मार्क्स के साथ, और डिज़ायरेबल होगा जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एक्सेट्रा, और 1 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए रिलेवेंट इनको, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आते हैं, उसके बाद में लॉ ऑफिसर की भी यहाँ पे निकली हुई है, उसके पास लॉ की एक डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का उसके पास में एज अ एडवोकेट उसने कहीं काम किया हो या एज अ लॉ ऑफिसर रहा हो किसी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजर के लिए या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या MBA किया आपने फाइनेंस से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में आपको। फिर इसी तरह से मार्केटिंग ऑफिसर की निकली है तो उसमें MBA होना चाहिए मार्केटिंग में और 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर की निकली है, उसमें बैचलर डिग्री मांगी है 50% मार्क्स के साथ में, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस एक्सेट्रा, ठीक है। और 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 3 की बात करते हैं हम, सीनियर मैनेजर की। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लाइक आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपने कैसे भी की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50% मार्क्स है। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो मिलेगी उन्हीं कैंडिडेट को जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा होगा बैंकिंग का, फाइनेंस का, मार्केटिंग और एग्रीकल्चर, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, इन सब में, इनमें से किसी एक में, सॉरी। और 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में हम आगे आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आप 1 जून से लेकर 21 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, तो अभी आपके पास में काफ़ी दिन है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं, 1 हफ्ता आपके पास अप्रॉक्स है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए अगर बात करें तो 175 रुपीज़ फीस होगी, SC, ST, PWBD फिजिकल जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए, ठीक है। और 850 फीस होगी अदर देन इनके सिवा, SC, ST, PWBD को छोड़ के, लाइक OBC है या UR है या फीमेल है,
उन सभी के लिए 850 फीस होगी। फिर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करते हैं तो वही सेम है 175 और 850 फॉर ऑल अदर्स। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जो इनका स्ट्रक्चर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। तो इसमें जो प्री का एग्ज़ाम होगा इसके लिए इसमें दो पेपर होंगे, एक होगा रीजनिंग का, एक होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे वो 40 होंगे रीजनिंग के लिए, और मैथ के लिए भी 40 होंगे। ठीक है, 40 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स का आपको इसमें टाइम मिलेगा और 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी ये स्टार की बात करेंगे, इन्होंने जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है तो इसके लिए क्या है। इसमें बेसिकली मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो RRBs जैसे आप चूज़ करेंगे, जो आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ करेंगे, लेकिन आप महाराष्ट्र में जाते तो आपको मराठी में भी पेपर मिलेगा, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश मराठी में भी मिलेगा। ठीक है, कोई रीज़न नीचे मैं बता दूँगा, कोई रीज़न ऐसा भी है जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश नहीं मिलेगा, सिर्फ हो सकता है कि तेलुगु में मिले। तो आप जो एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर है वो ध्यान से चूज़ कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 1 के प्रिलिमिनरी की बात करें तो वो सेम ऑफिस असिस्टेंट की तरह ही होगा, 40 और वही 40 मार्क्स का, और 40 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स का, 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेन भी इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपको रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज का इसमें सब्जेक्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने एक डॉट लगाया हुआ है 4A 4B जो लिखा हुआ है, तो इसमें से आइदर या तो आप चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई दोनों में से एक आपको करना होगा। आपको दोनों नहीं करने होंगे, या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट कीजिए या आप हिंदी कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम रहेगा, वही रीजनिंग, GK, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें भी आप आइदर या तो हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन भी है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, जो मैं आपसे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1। तो आंध्र प्रदेश में अगर है तो हिंदी इंग्लिश तेलुगु में एग्ज़ाम आएगा, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, बिहार में इंग्लिश हिंदी आसमी, और उसके बाद में बिहार में हिंदी इंग्लिश, आसमी में एक्चुअली आसमी था, छत्तीसगढ़ में वही हिंदी इंग्लिश। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हों कि जो बिहार चूज सेंटर को कर लें और सिर्फ उनको वहाँ हिंदी इंग्लिश मिले, और जो कैंडिडेट हो वो आंध्र प्रदेश का हो, उसको आती तेलुगु, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ये सब जो है सेंटर जो है ध्यान से देख के चूज़ कीजिएगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, उसके बाद में अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम जो स्केल ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए हम जो एग्जामिनेशन उसके लिए सिंगल लेवल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें वहाँ प्री और मेन से यहाँ पे सिंगल लेवल एग्ज़ाम होगा। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, वही इनमें से कोई आपको एक करना हो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, वही 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर जो है उसके लिए प्रोफेशनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि IT के लिए मांगा है, तो वो कम्युनिकेशन या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने पुट कर सकते हैं। ठीक है, इनका मीडियम इन्होंने सामने दिया हुआ है, जिस मीडियम में ये एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से रीजनिंग होगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी, वही दोनों में से कोई करना है, कंप्यूटर नॉलेज, और वही QA और DI। ठीक है, ये 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर और 30 मिनट्स आपको इसमें टाइम मिलेगा। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल कैडर के लिए, स्पेशल कैडर में 30 मिनट्स शायद ये इन्होंने प्रोफेशनल लैंग्वेज जो नॉलेज है उसके लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद में ऑफिसर स्केल 3 की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास रीजनिंग होगी, कंप्यूटर होगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश और QA और DI। ठीक है, इसके लिए फिर वही 2 घंटे का टाइम होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, या आप कह सकते हैं 0.25 की। वही आप चार क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ है इसमें। ठीक है, इसमें वही मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं फॉर द कैंडिडेट ऑफ SC ST और OBC वगैरह के लिए। ठीक है, और फिजिकल पर्सन जो होते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जिनके पास होती है। ठीक है, इसके लिए कुछ सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं, तो इन्हीं सेंटर पे सिर्फ ये जो ट्रेनिंग होगी वो कंडक्ट होगी। जैसे वारंगल है,
अनंतपुर है, ये हो गया गुवाहाटी हो गया, अजमेर हो गया, रायबरेली, गुंटूर, रायपुर वगैरह। तो इन्हीं पे यहीं पे वो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू की बात करें तो जो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल है वो स्केल 1 2 3 है। ठीक है, स्केल 1 2 3 है। ऑफिस असिस्टेंट जो है वो उसमें उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, वो सिर्फ प्री और मेंस के बेस पे सिलेक्शन होगा उसके लिए, इसके लिए इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जो डॉक्यूमेंट जो आपको प्रोड्यूस करने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के टाइम पे। वही प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर आपका होना चाहिए। ठीक है, और एक जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे वो एज प्रूफ के तौर पे आपके पास में 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मार्कशीट ग्रेजुएशन वगैरह की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह कास्ट के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जो EWS सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें उसके लिए EWS वाले पर्सन जो होंगे उनके लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ इन्होंने बता दी है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जो ऊपर डॉक्यूमेंट की इन्होंने बात की, अगर वो आप प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने वो सेकंड लाइन में वो ये कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज्वाइनिंग शैल मेक द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है, वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं इसमें। ओके, जो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस होगा। एक पहले मार्क्स देखे जाएंगे, फिर प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे और जिसकी सबसे ऊपर प्रेफरेंस होगी उसको सेम वो अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमेशा एक रिजर्व लिस्ट रखते हैं। आजकल तो बहुत सारे एग्जाम्स में रिजर्व लिस्ट आ गई है, तो बैंकिंग एग्जाम में भी रिजर्व लिस्ट होती है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह पे उससे थोड़े कम नंबर वाले को बुला लिया जाता है। या जैसे 100 कैंडिडेट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिया और वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो 100 जो पीछे उनके कैंडिडेट हैं उनको आगे बुला लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं देते हैं कि ऐसा होगा ही। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दिस डज नॉट गारंटी प्रोविजनल अलॉटमेंट टू रिक्रूटमेंट बाय द RRBs। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई कि आइटम परमिटेड इनटू द वेन्यू ऑफ फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, ये चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। मास्क ले जा सकते हैं, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं सेंटर के अंदर, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है, एडमिट कार्ड तो आप ऑब्वियसली लेके जाएंगे, और एक पेन और एक ब्लू इंक पैड आप लेके जा सकते हैं सेंटर के अंदर। उसके बाद में इनकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर अप्लाइंग द एप्लीकेशन फॉर्म। वही फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन किस तरह से होना चाहिए, वो सब के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक सो ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया। ओके, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज़ ऑफ अनफेयर मीन। अगर कुछ भी आप गलत करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ वो एक्शन लेंगे, वो सब यहाँ इस बॉक्स में मेंशन है। ठीक है, तो आप किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट करने की कोशिश भी ना करें। उसके बाद में अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 1 जून से लेकर 21 जून तक है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस वही सेम है, 1 जून से 21। जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराई जाती है SC ST OBC वगैरह के लिए, वो 10 जुलाई को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और 17 जुलाई से 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक वो ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, जो प्रीलिम एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर होगा वो जुलाई अगस्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त में ये प्री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो सितंबर 2023 में आ जाएगा आपका, सितंबर के अंदर। फिर जो कॉल लेटर है मेंस के लिए या सिंगल, जो मैंने बताया था एक सिंगल जो एग्ज़ाम होगा स्केल 2-3 के लिए, उसके लिए सितंबर में आपका कॉल लेटर डाउनलोड करने की डेट आ जाएगी, और जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में ही होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन जो होगा स्केल 1 2 3 के लिए मेन सिंगल एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर में होगा। उसके बाद में कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू जो है वो अक्टूबर नवंबर में आप लोग, अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का कॉल लेटर आ जाएगा। जो कंडक्ट होगा इंटरव्यू
वो आप लोगों का अक्टूबर नवंबर में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट मानी कि फाइनल सिलेक्शन आप लोगों को ज्वाइनिंग जो दे दी जाएगी वो जनवरी 2024। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि कितना फास्ट इन लोगों का प्रोसेस है। अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ के अंदर आपको ग्रुप ए का ऑफिसर बना देगी ये जॉब, ठीक है। ये जॉब आपको आराम से ग्रुप ए का ऑफिसर बना देगी। अगर आप अभी से भी थोड़ा ध्यान देते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं, अपनी तैयारी में लग जाते हैं, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को 8 मंथ है और 8 मंथ में आप लोग ज्वाइनिंग ले जाएंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पे भी नीचे भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे अप्लाई करने वाली साइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया, अलग अलग आरआरबीज़ की। ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये टोटल आती है यहाँ पे, और ये आरआरबीज़ के नाम है एक तरफ, और एक तरफ टोटल वैकेंसीज़ हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज़ बताई गई हैं। फिर ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, फिर ट्रेजरी मैनेजर के लिए, फिर लॉ के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर के लिए। उसके बाद में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ बताई गई हैं। फिर ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव लिस्ट है वो ये है। ये एग्जामिनेशन आपके सेंटर होंगे, तो आप ध्यान से देख के इनको फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में और हम आते हैं, इसमें और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद में कुछ ये फॉर्म्स दिए गए हैं, लाइक आपको SC/ST का कोई सर्टिफिकेट बनाया तो उसके लिए फॉर्म दिया गया है, ठीक है। OBC का दिया गया है। उसके बाद में आपका फिज़िकली हैंडीकैप जो वाले लोग हैं उनके लिए एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इसमें EWS का भी एक फॉर्म दिया गया है। तो यही सब है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़। आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं कल लेके आऊँगा। और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस मैं और आपके लिए लेके आता रहूँ। और हम लोग इस मंथ के एंड तक कुछ मेंटर इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा, जिसमें वो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। और अगर आप लोग CA की लाइन में आना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी लाइन में आप लोग जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो सारी क्वेरीज जो हैं आपकी ली जाएंगी वहाँ पर, और वो मैं कंडक्ट कराऊंगा। फिर धीरे धीरे इसी तरह से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैं कस्टम इंस्पेक्टर से भी आपकी बात कराऊंगा, जो SSC CGL के थ्रू कस्टम में इंस्पेक्टर लगे हैं, सिलेक्टेड हुए हैं, उनसे भी मैं आप लोगों की बात कराऊंगा। उनका भी मैं एक इंटरव्यू लेके आऊँगा, ठीक है। और एक मेंटर है जो इन्फोसिस में है, वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे इन्फोसिस में है, तो मैं उनसे भी बात कराऊंगा। एक और हैं जिन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज सीखी और उसके बाद में वो अभी IBM में जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा बहुत जल्द। धीरे धीरे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें और आगे बढ़ाएं, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं।